नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान, बड़े ऐलान कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, सुर्खियों में आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर बड़े निशाने साधते नजर आए हैं। हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के तमाम बड़े आरोपों का सीधा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने जो तमाम बड़े आरोप लगाए थे कि अयोध्या में जो नई सड़कें बनी हैं, अयोध्या में जो नया निर्माण हुआ है, हाल ही में जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के बड़े काम अयोध्या में देखने को मिले हैं, भगवान राम जिस अयोध्या में जाकर बसे उसी अयोध्या को तमाम बड़े अन्य कार्यों के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, कि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इन तमाम आरोपों का योगी आदित्यनाथ ने सीधा जवाब दिया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के जरिए इस बात के संकेत भी पारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की जगह, या फिर यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीएम की गद्दी को छोड़ सकते हैं और कोई अन्य दल जो है या फिर कोई अन्य मुख्य चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जगह सीएम की गद्दी संभाल सकता है। हालांकि ये मात्र केवल कयास है, लेकिन अयोध्या के पूरे मुद्दे पर और अखिलेश यादव को सीधा जवाब देने पर आखिर क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कहते नजर आया, पहले उनके इस बयान देखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनपद अयोध्या की और खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 1005 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अयोध्या जनपद खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम के ऋषि मुनियों, संतों की परंपरा से जुड़े हुए इस क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मैं आज
डबल इंजन सरकार की 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार होती है तो विकास लेके आती है, सुरक्षा लेकर के आती है, शांति और सौहार्द का माहौल बनाती है, युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाती है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर गांव गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचा करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास के इन कार्यों को इसी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश आज जो विकास की दौड़ में देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर माना जाता था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया था। अराजकता उत्तर प्रदेश में चरम पर थी। विकास की योजनाओं में भेदभाव होता था, महापुरुषों का अपमान होता था। हमने पिछले 7-7.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। आज आपको 4 लेन की सड़कें दिखती होंगी, 2 लेन की सड़कें दिखती होंगी, गांव की बेहतर कनेक्टिविटी दिखती होगी, गांव और मजरे में बिजली भी और पानी की भी व्यवस्था आज आपको दिखती होगी। बिना भेदभाव के हर गरीब को एक आवास उपलब्ध होते हुए आपको देखना होगा। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक शौचालय देने का कार्य इन 7.5 वर्ष के अंदर किया गया। तो 56 लाख गरीबों के एक आवास भी बने। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई गई। तो 1 करोड़ 56 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए। 1 करोड़ 83 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर भी दिए गए। और इसी अयोध्या में हमने घोषणा की थी कि होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह कार्य भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। फिर दीपावली आ रही है, फिर से भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे।
एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ के साफ बड़े ऐलान। सीधे तौर पर उनका ये कहना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल रही है, माफियाओं का और गुंडों का जो राज है वो उत्तर प्रदेश से जड़ से खत्म हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के जो बड़े संकेत हैं वो लगातार अब सुर्खियों में आते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव ने हाल ही में जो ये कहा था कि बेफिजूल में और बेबुनियादी मुद्दों के लिए गुंडों को और माफियाओं को जड़ से खदेड़ा जा रहा है। अब देखना ये अहम है कि योगी आदित्यनाथ के इस बड़े ऐलान के बाद सीधे तौर पर अखिलेश यादव को दिए गए इस बड़े जवाब के बाद अब आखिर अखिलेश यादव की रणनीति और राजनीति कैसे बदलेगी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तल्खियां हैं, क्या ये उपचुनाव में किसी बड़ी एक तरह से जंग के तरह सामने आएगी या फिर स्थिति बदल जाएगी? फिलहाल अब आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए